नारद जी महाराज मैया श्री मैना जी को समझा करके पर्वतराज हिमांचल जी को संग में लेकर के भगवान श्री शिव जी के पास गए। भगवान श्री शिव जी ने देखा कि नारद जी महाराज आ रहे हैं हमारे प्रिय ससुर जी के साथ। हिमांचल जी महाराज आते ही भगवान श्री शिव जी को नमन किए। भगवान श्री शिव जी बोले, क्या बात है? हिमांचल जी महाराज बोले, भगवान हमसे जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा करिए, और आपसे एक विनती है। भगवान श्री शिव जी बोले, कैसी विनती? तो आप अपने इस रूप को छोड़ करके सुंदर वेश धारण करिए। भगवान श्री शिव जी बोले, इसमें मेरा क्या जाता है, अभी वेश धारण कर लेता हूँ। भगवान श्री शिव जी ने करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला सुंदर वेश धारण कर लिया। गोस्वामी जी ने पार्वती मंगल नामक एक ग्रंथ में बड़ा सुंदर भगवान श्री शिव जी के विवाह की गाथा गाई है, अद्भुत वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। उसमें कहते हैं कि भगवान श्री शिव जी के जो सर्प के आभूषण थे वे सभी सोना में कन्वर्ट हो गए, और भगवान श्री शिव जी का जो मुंडों का माला था वह पुष्पों के माला में परिवर्तित हो गया। भगवान श्री शिव जी का जो मृग चर्म था, मृग चर्म जो लपेट के आए थे, वो पीतांबर में परिवर्तित हो गया। अद्भुत भेष भगवान श्री शिव जी का। करोड़ों कामदेव भी देख करके लज्जित हो जाए, ऐसा भेष। हिमांचल जी महाराज बोले, बाबा आपके बाराती लोग नहीं दिख रहे हैं, कुछ ही दिख रहे हैं, और लोग कहाँ चले गए? बाबा ने गणों से पूछा, ये हमारे मुख्य बाराती लोग कहाँ चले गए? तो उस गण ने कहा, बाबा मीटिंग चल रही है, आपातकालीन मीटिंग। बाबा बोले, किस बारे में मीटिंग चल रही है? गण बोला, बाबा ईटिंग के बारे में मीटिंग चल रही है। अच्छा। जितने मुख्य बाराती थे सब एक साथ मिलकर के मीटिंग करने लगे। एक ने कहा, सुनो, भगवान श्री शिव जी गए, सासू मैया डर गई। दूसरे ने कहा, भैया कहीं पानी ग्रहण के समय कन्या ने भगवान श्री शिव जी के रूप को देख लिया, अब वो यदि कह दे कि मैं विवाह नहीं करूंगी, तब तो भैया हम लोगों की घोर बेइज्जती हो जाएगी कि हम लोग जिस बारात में गए उस बारात में दूल्हे का विवाह ही नहीं हुआ, हम लोगों की बेइज्जती हो जाएगी। एक ने कहा कि बेइज्जती तो होगी ही, साथ साथ हम लोग जिस कार्य के लिए आए हैं वो भी हमें नहीं मिलेगा। एक ने कहा, किस कार्य के लिए आए हैं? कहा, बाराती किस लिए आते हैं? हो भोजन करने के लिए आते हैं, हम लोगों को भोजन भी नहीं प्राप्त होगा। एक ही तो बारात है भगवान श्री शिव जी की जिसमें हमें निमंत्रण मिला है, और कोई तो हमें बुलाता नहीं है। तो भैया बिना भोजन किए हम लोग जाएंगे तो जीवन भर तरसते रह जाएंगे, इसलिए हम लोगों की ज्यादा हानि होगी। एक ने कहा कि एक कार्य करो, विवाह बाद में होगा, पहले भोजन हो जाए, नहीं तो पता चले कि भोजन भी हम लोगों के नसीब में ना मिले। सारे बाराती अकड़ गए। हिमांचल जी महाराज सुने कि बारातियों की इच्छा है कि पहले भोजन हो, तो बोले ये अच्छा ही हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि ये लोग भूत प्रेत, भोजन हो जाएगा तो भोजन होने के बाद जनमासे में लोग आराम करेंगे, नहीं हुआ रहेगा तो कहीं एक भी भूत प्रेत मंडप में प्रवेश कर गए, विवाह मंडप में, तो पहले तो पंडिये जी भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं। भूत प्रेत देख के कौन रुकेगा? हो पहले ही लोग डरे हुए हैं भूत प्रेतों से। हिमांचल जी बोले, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। हिमांचल जी महाराज ने भोजन बनवाया, अद्भुत भोजन की व्याख्या की गोस्वामी जी ने। खटरस, सभी रसों का वर्णन किया, अद्भुत भोजन बना। सारे बाराती लोग बैठे,
जो रसोइया थे वो लोग भोजन परोसने लगे। अब एक भोजन परोसने वाले व्यक्ति एक बाराती के सामने खड़े हो गए और उन्हीं को देखने लगे। तो दूर खड़े एक व्यक्ति ने कहा, सुनो और भी लोग हैं, भोजन चलाओ। उसने बोला, सुनो बड़े चतुर बन रहे हो, आओ यहाँ पे समस्या सुलझाओ। कहा, कैसी समस्या है? कहा, इन बाराती के तो मुख ही नहीं है, को मुखहीन, इनके मुख ही नहीं है, इनको पत्तल देने से क्या फायदा है? ये पाएंगे कहाँ से? ये भोजन कैसे करेंगे? इनका मुख नहीं है। तो तभी ये बारातियों के अंदर से आवाज आई, उसे तुमको क्या लेना देना है? फेरने वाले तो कांप गए। फिर उसने कहा, सुनो सुनो, तुम पत्तल रख दो, इनको जैसे मन मर्जी होगी वैसे ये लोग भोजन करेंगे, आगे बढ़ो। आगे बढ़ा, फिर रुक गया। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, सुनो अरे और भी लोग हैं, उनको फेरो, एक ही जगह रुक जा रहे हो। कहा, सुनो बड़े चतुर बन रहे हो, आओ देखो यहाँ की समस्या को सुलझाओ। कहा, क्या समस्या है? तो कहा, विपुल मुख का हो, इनके तो अनेकों मुख हैं, इनके आगे कितने पत्तल रखें और कितना भोजन परोसें। तो उस दूर खड़े व्यक्ति ने कहा, सुनो एक पत्तल रख दो, इनको जितना पाना होगा पाएंगे, आगे बढ़ो। बाबा के बारातियों की अद्भुत व्याख्या की गोस्वामी जी ने। अनेक तरीके के बाराती हैं। शीश चढ़े सहसानन है, गोद गजानन, बैल तबेला। बाबा की यही धन है। किसी ने पूछा कि बाबा आपके पिताजी कौन हैं? तो बोले, आप प्रकट भय विधि न बनाए। परंपरा की दृष्टि से तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने सिर? तो चतुरानन। चतुरानन बाप, पचानन आप, और एक पुत्र हुआ खडानन पूत, और एक चेला भी मिला दशानन चेला। पिताजी के 4 मुख। चतुरानन बाप, तो बेटा कैसा हो जो बाप से तरक्की न करे। पचानन आप, ब्रह्मा जी के 4 मुख, भगवान श्री शिव जी के 5 मुख। तो भगवान श्री शिव जी का एक बेटे हुए जिनका नाम था कार्तिकेय जी, उनके 6 मुख, खडानन पूत। अब चेला भी मिला, वो भी दशानन चेला, चेला दशानन।